कंसराज, तुम अपने राक्षसों को भेजना बंद करो। ये राक्षस जाएंगे ना तो कोई भी राक्षस आज तक लौट करके नहीं आया, इसलिए तुम ऐसा करो, एक बार कन्हैया बलराम को मथुरा में बुला लो, आकर के वो मथुरा की शोभा वोभा देखने लगे तो धोखे से पकड़ करके उनको मार डालो। और तुम्हें जो शंकर भगवान ने धनुष दिया था तो क्या कहा था? कंस ने कहा, ये कहा था पहली बात तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो हमें छोड़ नहीं सकता। तो फिर उसी धनुष का पहले मेला लगवाओ, कन्हैया बलराम को बुलवाओ और धनुष उन पर तुड़वाओ। पहली बात वो तोड़ नहीं पाएंगे, अब अगर धनुष तोड़ दे तो तुम्हारे पास में जो कुबलिया पीढ़ हाथी है उससे उनको कुचलवा डालना। अगर कहीं हाथी मर जाए तो तुम्हारे पास चाणूर मुष्टिक पहलवान है, उनसे लड़ा देना। और कहीं चाणूर भी मुष्टिक मर जाए तो तुम खुद लड़ जाना। और जब तुम भी मर नहीं नहीं, तुम कैसे मर सकते हो, तुम तो मथुरा नरेश हो। बस नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम अक्रूर को भेजो, अक्रूर चले जाएं और कृष्ण बलराम को बुला लाएं। आज नारद जी ने यहाँ पर आग कंस के दिल में लगा दी। ऐसो करो, दो लोग इधर निकलो, आराम से वितरित करो और बाकी आप लोग इधर से हो जाओ, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, नहीं तो कथा में भी डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान देना। इधर महाराज नारद जी कहते हैं, कंसराज मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों तक तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ। और नारद जी वहां से चले गए कंस को भड़का करके, और महाराज पहुंचे हैं कहाँ? यमुना घाट के बंसी तट पर। वहां जाकर के रोने लगे। भगवान कन्हैया आए और कहा कि बाबा जी क्यों रो रहे हो? नारद जी कहने लगे, तुम्हें नहीं है चिंता कन्हैया धर्म संस्कृति की, तुम्हें नहीं है चिंता गौ ब्राह्मण की, तुम्हें नहीं है चिंता ऋषियों की, तुम तो खूब रास रचाओ, तुम तो खूब चीर चुराओ, तुम तो खूब माखन खाओ। भगवान ने कहा तो हो क्या गया है, क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा हम ये कहना चाहते हैं कि पापी कंस को कम मारोगे। भगवान कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा और कहा आ कहाँ से रहे हो? अच्छा, मामा जी के यहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा हाँ हाँ आ तो हम वहीं से रहे। उधर मामा जी को भड़काया है, इधर हमें भड़का रहे हो? नारद जी कहने लगे, प्रभु हम जो काम करते हैं अच्छे ही तो करते हैं, कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? एक बार आप ही जाकर के उसको मार डालो तो अच्छा रहेगा। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो हे नारद, परसों का सूर्यास्त बाद में होगा, पहले पापी कंस का मैं वध कर दूंगा। जितने भी कथा के प्रेमी श्रोतागण हैं आकर के ध्यान देना। इधर नारद जी भगवान को ये संदेश देकर के अंतर ध्यान होते हैं। उधर कंस ने क्या किया, आपातकालीन मीटिंग लगाई और उसमें अक्रूर जी को कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। आज अक्रूर जी बेचारे डर के कारण रथ सजा लेते हैं और वो रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज कहाँ आते हैं? अक्रूर जी उस रथ को लेकर के चलते 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 महाराज यमुना नदी के किनारे आते हैं। और महाराज यमुना नदी के किनारे उस रथ को लेकर के आते हैं अक्रूर जी महाराज बड़े प्रेम के साथ। वृंदावन में पहुंचे तो वहां तो गाय रेक रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं वृंदावन में। रथ में जो घोड़ा लगे हैं वो भी प्यासे हैं, पानी पिलाया उनको। कौवा बैठो डाली पर बोल रहा है। भगवान कन्हैया की गैया जो थी वो रेक रही हैं। अक्रूर जी आज धीरे धीरे चलते चलते महाराज पहुंचे हैं नंदरानी के घर। कहते ना अरे क्या कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना।
कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना। अरे राधा जाकी है महारानी, राधा जाकी है महारानी, सारे विश्व का है गहना। क्या कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना। राधा है बसवान दुलारी, सुंदर सूरत लागे प्यारी। राधा है बसवान दुलारी, हर सुंदर सूरत लागे प्यारी। भाग्यशाली वो होते हैं, भाग्यशाली वो होते हैं, हर जिन्हें मिला ब्रज में रहना। क्या कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना। मोहन जा पर रास रचाया, अरे लूट लूट मधुमाखन खाया। मोहन जा पर रास रचाया, अरे लूट लूट मधुमाखन खाया। मैं असुन का कैसे गाऊं, मैं असुन का कैसे गाऊं, बुद्धि में तू हो बोना। क्या कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना। कहना भाई क्या कहना, वृंदावन का क्या कहना। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। इधर महाराज लेकर के अक्रूर रथ जब पहुंचे नंद बाबा के घर, नंदरानी यशोदा ने देखा अक्रूर को और कहा, देवर जी बड़े दिनों के बाद में आए हो। अक्रूर कहने लगे, भाभी कन्हैया की सूरत मुने नहीं कबू देखी, सो देखने की इच्छा है इसलिए आए गए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। आज भाइयों शाम का समय होने जा रहा था। अक्रूर जी जब घर में विराजमान है, भगवान कन्हैया और बलराम गाय चरा करके आ गए। धूल के कण उनके मस्तक पर लगे हुए हैं और यशोदा मैया ने कहा, ओ कन्हैया, ओ रे बलराम, देखो तुम्हारे मथुरा से काका आए हैं, इनको प्रणाम करो। अच्छा, वृंदावन में चाचा को काका कहा जाता है। कन्हैया बलराम आए और काका के पास में बैठ गए। नन्हे नन्हे चरणों से चलते हुए आए और उनकी गोद में बैठ गए। अक्रूर जी ने उठा करके कन्हैया को प्रेम से हृदय से लगा लिया और मन में सोचते हैं कितने प्यारे हैं श्याम, और कंस ने मारने के लिए बुलाया है इनको मथुरा, मुझे तो ले जाना पड़ेगा, लेकिन इतना सुंदर सलोना श्याम कैसे मारा जाएगा, कैसे मैं देख पाऊंगा, लेकिन कंस का हुक्म तो करना ही है मुझे पूर्ण है। और धीरे 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 महाराज भोजन करते हैं नंद बाबा, और अक्रूर रात्रि में महाराज विश्राम करते हैं। लेकिन नंद बाबा ने ये पूछा, ए भैया कथा पर भी ध्यान दो, ज्यादा शोरगुल कर रहे हो तो हम कथा संक्षेप में कर देंगे फिर। हाँ, दोनों तरफ को टेस्ट ले, हाँ कथा को भी स्वाद लेके देखो। देखो भैया, नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर मथुरा की स्थिति क्या है? ठीक है सभी लोग? अक्रूर कहने लगे, क्या बताएं मथुरा की स्थिति?
मथुरा में कंस इतना दुष्ट है कि उसकी सामने महाराज कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। बरगद का पेड़ हो, प्रभात भैया, बरगद का पेड़ हो, अब कंस कह दे ये नीम है, तो सब जगह कहा कि हाँ नीम ही है, जाके पत्ता बड़े बड़े हुई है, काऊ की हिम्मत ना जा उसको विरोध करे। क्योंकि अगर कंस का विरोध कर दिया तो सीधे फांसी है, इसलिए महाराज कोई करना नहीं चाहता। आज कन्हैया ने सुना तो कहने लगे काका अब कंस को आतंक समाप्त करने के लिए मैं अवश्य मथुरा चलूंगा। अक्रूर कहने लगे लला तुम्हारे लिए तो रथ ही लेके आए हैं, क्योंकि तुम्हारे मामा जी ने मेला लगाया है, बच्चन को मेला देखने की बड़ी इच्छा होती है। धीरे 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 महाराज सवेरा हुआ और कन्हैया जिद करने लगे अपनी मैया से, मैया हम तो मामा कंस के यहाँ जाएंगे मेला देखने के लिए, हम भी जाएंगे, बलराम भैया जाएंगे। यशोदा बोली बेटा तुम्हारे बाबा कहीं दूसरी जगह से मेला दिखाए लाएंगे, लेकिन तुम बेटा जिद मत करो, क्योंकि मथुरा का राजा कंस जो है वो तुम्हारा मामा जरूर है, लेकिन वो तुमसे कभी भी प्रेम नहीं करेगा, ना जाओ मेरे लाल। लेकिन कन्हैया बोले मैया सबके बालक मेला देखन जा तो हमारी इच्छा है, हम भी जाना चाहते हैं। मैया ने कहा जाते हो लाला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरे प्यारे लाल इकलौते हो। अक्रूर जी ने कहा ये यशोदा भाभी जिसे तुम कन्हैया को अपना बेटा समझती हो, तुम्हें सच बताएं ये किसका बेटा है? यशोदा बोली बताओ। कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का बेटा है। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी किसने कह दिया? कहा कि भरे दरबार में, कंस के दरबार में नारद जी ने ये बात बताई। नारद ऋषि हैं, झूठ नहीं बोलते। यशोदा कहने लगी हो सकता हो कि ये वसुदेव देवकी का ही पुत्र हो, तो मैं कैसे रोक पाऊंगी, क्योंकि इसके असली माता पिता तो जेल में हैं। आज पता लगा जब भगवान कन्हैया की उम्र हो गई 11 वर्ष और 56 दिन, 11 वर्ष 56 दिन के श्याम सुंदर हो गए, तब मैया यशोदा को पता लगा कि कन्हैया हमारे बेटा नहीं है। मैया ने कह दिया जाओ मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है। आज भगवान कन्हैया जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर साथियों गायों ने चारा नहीं खाया, गायों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, घास मुंह में दबी है तो दबी रह गई और सब गायें रो रही हैं, मानो वो गाय ये कहती हो श्याम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके, क्योंकि तुम मुझे चराया करते थे, मेरे छोटे छोटे बछड़ा तुमसे हिल मिल करके खेला करते थे, आज छोड़ करके मथुरा चले जाओगे, कौन मुझे चराएगा? भाइयों जितने भी सखा थे वो सब महाराज रथ के सामने आकर के खड़े हो गए। रथ तैयार है, राधा ललिता शीला मंजू किरण उर्वशी साधना पूजा बिरला सिरला महाराज जितनी कन्याएं हैं वो सब आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई और मानो सब रो रहे हैं, कहते श्याम ना जाओ। यशोदा मैया रोती हैं और कहती है क्या कि चले हैं मथुरा को घनश्याम देख कर यशोदा भई हैरान, चले हैं मथुरा को घनश्याम देख कर यशोदा भई हैरान। और बोली यशोदा रोई के पास में आई और मोहन की पकड़ कलाई, लौट कर जल्दी आना श्याम देख कर यशोदा भई हैरान, चले मथुरा को घनश्याम देख कर यशोदा भई हैरान। दुष्ट कंस ने तुम्हें भुलाओ, सब विधि मेरो लालच लायो,
चारों ओर खड़े हैं, ना जाओ श्याम, ना जाओ कन्हैया, क्योंकि तुम्हारे बिना ये गोकुल सूना हो जाएगा। ना जाओ मोहन। लेकिन कन्हैया कहते हैं रो नहीं सखाऊं, तुम परेशान मत हो, मैं आज जा रहा हूं, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। आज जब मैया से ऐसे कहा तो मैया ने कहा जाओ लाल, लेकिन परसों तुम आ पाओगे कि नहीं मुझे पूर्ण भरोसा नहीं है, क्योंकि बचपन में जब तुम्हारा हाथ गर्गाचार्य महाराज जी ने देखा था तो ये कहा था यशोदा ये जो तेरा लाला है वो किसी दिन राजा बनेगा, लेकिन मेरी जो बूढ़ी आंखें तो राजा बनते ना देख पाए रही है, उससे पहले कंस के यहाँ जा रहे हो लाला, कैसे लौट के आ पाओगे तुम, कैसे लौट के आ पाओगे। भगवान कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछे और कहा माँ चिंता ना करो, मैं आ जाऊंगा। माँ तो रो रही है, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, श्याम की विदाई हो रही है, सभी रो रहे हैं, करुण प्रसंग है। जरा ध्यान देना, जिस मैया यशोदा कहती है अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम मेरे बेटा नहीं हो तो मैं कभी तुम्हें ओखली से नहीं बांधती मेरे लाल, कभी मैं तुम्हें छड़ी से नहीं पीटती। अरे मुझे क्या मालूम था तुम देवकी के लाला हो, चाहता हो तो जाओ। श्याम सुंदर आज रथ पर बैठते हैं, मैया से कहते मैया तू रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा। और ध्यान देना साथियों, कन्हैया और बलराम बैठ गए और रथ धीरे 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 आगे को चला है, चला है। तो कुछ लोग तो रथ के पीछे पीछे चले हैं, लेकिन भगवान ने कहा सखाओ लौट जाओ तुम, मैं आ जाऊंगा। ध्यान देना, सभी रो रहे हैं और यशोदा मैया रथ देखती रही देखती रही देखती रही और एकदम महाराज पृथ्वी पर गिर जाती है। रथ जब तक दिखाई देता है तब तक तो देखती रही, उसके बाद मैया यशोदा आज गिरती हैं। लोगों ने उनको गोद में लिया, यशोदा के मुख पर पानी के छींटे लगाए। यशोदा अरे तुम्हारा लाला चला गया है, लेकिन तुम धैर्य धारण करो, वो कह कर गया है परसों आ जाऊंगा। सो यशोदा बोली मेरे लाला कहाँ है, एकदम भगी और फिर बाद में गिर पड़ी, वो तो चला गया है। और बोली कि अबर तू कड़ी गो कन्हैया को तू, अबर तू कड़ी गो कन्हैया को तू। जैसे तैसे संभाला, आज घर में किसी के घर चूल्हा नहीं जला है, श्याम चले गए हैं। अरे किस लिए खाएं, किस लिए जिंदा रहे। कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं पेड़ के किनारे बैठा, गाय भी रो रही, बछड़े भी रो रहे, सब रो रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, कुछ लोग कहते थे कि राधा तो बहुत प्रेम करती थी, राधा को भी नहीं बताया, राधा भी रोती रह गई और श्याम चले गए। लेकिन भगवान का रथ धीरे धीरे आगे पहुंचा, काफी दूर मथुरा से महाराज जाने के लिए निकल गया, वृंदावन से आगे निकल गया तो क्या देखा, बीच मार्ग में कोई लेटा है। अक्रूर जी ने देखा, कन्हैया बोले काका थोड़ो तो रथ रोकियो, जरा देखे हमें जो रास्ता में कौन लेटो है। सो भगवान श्याम सुंदर रथ पर से कूद पड़े
और किनारे जाकर के जब देखा तो कोई और नहीं था, वो राधा ही थी। राधा की आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। भगवान ने उठाया राधा को, राधा क्यों रो रही हो तुम? मैं मथुरा जा रहा हूं। राधा, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था वो प्रेम बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ, और हो सके राधा तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा मथुरा कभी वापस आऊंगा। राधा ने जब सुना तो राधा कहने लगी, श्याम, लोग दुनिया वाले मुझसे ये कहा करते थे कि सब कुछ करना लेकिन इस कन्हैया से कभी प्रेम मत करना, और मैंने वही गलती की है, मैंने तुमसे प्रेम किया। आज तुम्हारे मुख से ये सुन करके मुझे ये एहसास हो गया कि प्रेम तो केवल मेरी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से कुछ प्रेम था ही नहीं। प्रेम में 100% चाहिए, 50% था वो भी मेरी तरफ से, लेकिन तुम्हें दुनिया वाले भगवान मानते हैं ना। अगर तुम भगवान हो तो मुझे एक वरदान दे दो, मैं तुम्हें अपने पूरे प्रेम के ऋण से ऋण कर दूंगी। भगवान ने कहा, मांगो राधा, क्या चाहिए? राधा ने कहा, सुनो श्याम, इस बार द्वापर में मैं बनी हूँ राधा, तुम बने हो कृष्ण। अगला जब द्वापर आए तो तुम बनना कन्हैया राधा और मुझे बनाना कृष्ण। फिर मैं तुम्हें बच्चों का खेल समझ करके भूलने को कहूँ ये प्रेम, तब तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि प्रेम की परिभाषा बड़ी गजब है। राधा ने भाई वरदान मांगा, क्या? ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, 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 ओ साबरे। है क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो अंदर ही अंदर व्यक्ति रोता है। रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, और जो दिल टूट जाता है वो टूटी हुई तस्वीर दिखाई नहीं देती, लेकिन दर्द बहुत होता है साथियों। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तब जानोगे कैसा प्यार है मेरा। वो साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। संदीप मौर्य जी, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनो
जाओगे तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, भुला नहीं पाओगे मुझे। बनघट में मधुबन में मेरा इंतजार करना, हे श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। भैया, प्रेमी जब अलग अलग होते हैं तो तड़प तो बहुत होती है, लेकिन सताता कौन है? यादें। राधा कहती है तुम तो चले जाओगे लेकिन मुझे बहुत याद आओगे। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। बात वहीं पर आ गई क्या? राधा बोली अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा, बनोगे राधा तब ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। भगवान ने कहा राधा तुम रो नहीं, क्योंकि हम तुम तो एक ही आत्मा है, शरीर दो है, अलग अलग है शरीर आत्मा।